आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा विदेशी मीडिया, और मैं पूरा बोल रहा हूं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का हो, यूनाइटेड किंगडम का हो, पाकिस्तान का हो, मिडल ईस्ट का हो। खैर पाकिस्तान में तो कम मीडिया होना, पर वो दिशा वहीं से ले रहा है, यूएस से, लंदन से। एक तरफा अटैक कर रहा है भारत के ऊपर। और इस अटैक की वजह है राम मंदिर, जो 500 साल की स्ट्रगल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, समाज ने अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके निर्माण जिसका हुआ था, और जिसकी कॉन्सिक्रेशन प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे साक्षी थे और सारा देश साक्षी था, हो रही थी। उस बात से एकदम बौखला गए हैं, तड़प गए हैं, बिन पानी की मछली बन गए हैं। और इसका रीजन क्या है, ये डिस्कस करना है। आप जानिए कौन से मैं अखबारों की बात कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, अल जजीरा, द टाइम, इकोनॉमिस्ट, जितने लेफ्टिस्ट वर्ल्ड के हैं, वो सब एक स्वर में बोल रहे हैं। और शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। आप सोचिए, हिंदू सुप्रीमेसी, संघी हिंदू राष्ट्र बन गया है, अखंड भारत के जो हो रही है बातें हैं, हिंदू नेशनलिज्म, फियर फ्रेंजी चल रहा है, कंट्रोवर्शियल टेंपल हो रहा है, 200 मिलियन मुस्लिम्स का फ्यूचर में क्या होगा, इस तरह के शब्द हैं। मैं घुसता हूं, पर ये एक संयोजित तरीके से सारे उसी तरह क्यों बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इनके चेले हैं भारत में, जो शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं, जो उनमें लिखते हैं, $500-500 के लिए लिखते हैं बहुत लोग, एक ऐसे लोग। और जो लोग उसके आधार पे फिर इंडिया में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि आपने उन सब लोगों की पॉलिटिक्स को फेल कर दिया है, आपने उन सब लोगों को सड़क पे चलने को मजबूर कर दिया है, आपने उन सब लोगों की वो हालत करी है कि पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए एक जो पोस्ट होती है, 10% सीटें चाहिए होती हैं। ये पद डाउट में कभी नहीं आता है। 10% तो नंबर 2 पार्टी ले ही लेती है, जितना हाउस की स्ट्रेंथ है। आपने वो हालत कर दी है कि सत्ता तो छोड़िए, वो ऑफिशियली विपक्ष में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट लेने के लिए सिर्फ 10% ऑफ द सीट्स लेने के लिए पसीने निकल गए। पर क्या है इसका मतलब आप जंग जीत गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जंग जो चल रही है, एक एजेंडा की जंग है, एक विचारधारा की जंग है, एक नैरेटिव की जंग है। आजकल सारा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, और जो कहीं पे कोई लिखता है उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट होता है। तो वो सारे नैरेटिव को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। उस नैरेटिव में कितना झूठ है ये जानना बहुत जरूरी है। तो चंद आपको शुरू करता हूं और फिर बताता हूं कि ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जो ये बौखलाहट है, ये सिर्फ राम मंदिर की नहीं है। इस बौखलाहट के पीछे कई कारण है, जो इनकी एक 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 न्यूज हेडलाइन के अंदर चीख चीख के बोलते हैं। पहले शुरू करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ। अब न्यूयॉर्क टाइम्स, और बाई चांस ये ट्वीट भी जो आया है राना अयूब दोबारा रीट्वीटेड है, आप जानते ही राना अयूब, उनके ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कहा है कि किस तरह उन्होंने एक तरह से फिक्टिशियस अकाउंट लिख दिया था, जिसका कोई आधार नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने के लिए। तो ये कहते हैं, मोदी ने जो टेंपल इनॉग्रेट किया है अयोध्या में, ये एक मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ है हिंदू नेशनलिस्ट के लिए। पर जो 200 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए सेंस ऑफ डिस्पेयर और डिसलोकेशन है। पहले तो आप जानिए, नेशनलिस्ट जो भारत में टर्म यूज होता है और जो यूरोप में होता है, ये बहुत अलग है। यूरोप में ये बहुत पेजोरेटिव वर्ड है, भारत में ये वर्ड वो है जिसके अंदर आपकी आपको गलत लाइट में, गंदी लाइट में दिखाने की कोशिश होती है, क्योंकि यूरोपियन नेशनलिज्म बहुत डिफरेंट थी भारत के राष्ट्रवाद से। वहां पे फासिज्म, नेशनलिज्म, मुसोलिनी, हिटलर, वो सारी जर्नी बहुत अलग थी भारत से। पर उनकी समझ कम है, वो समझ के हिसाब से पर वर्ड वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस को लगे कि हिंदू उस तरह का नेशनलिस्ट है जिस तरह की नेशनलिज्म उनके देशों में खतरा रहा है, जो भारत में नहीं रहा है। तो पहले तो हिंदू, क्या इसमें हिंदू नेशनलिज्म है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पर वहां पे नेगेटिव जोड़ने के लिए, जैसे आपको पता है, जो नाजी सिंबल के साथ हमारे सिंबल्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं वो पूरी डिबेट दोबारा नहीं यहां पे कर रहा। फिर आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का कि मोदी ओपन्स अ जायंट टेंपल। भाई क्यों छोटा टेंपल बनाएंगे?
आप जब राम जन्मभूमि की बात हो रही है तो मंदिर तो बड़ा ही बनेगा। यहाँ पे जायंट बोलने का क्या मतलब है? भव्य मंदिर के लिए वो इसलिए है, दिखाने के लिए, क्योंकि जो नेशनलिज्म वहां की थी वो बहुत बड़े बड़े सिंबल्स पे, जायंट स्टैच्यूज, जायंट बिल्डिंग्स पे बेस्ड थी। तो ये किस तरह से अपनी ऑडियंस के लिए शब्दों का हेरफेर करते हैं, वर्ड प्ले खेलते हैं। मंदिर तो भव्य ही होता है। हमारे तो न्यू जर्सी में न्यू जो मंदिर बन रहे हैं वो भी भव्य हैं, वो भी ग्रैंड है, वो भी बिग हैं और होने भी चाहिए और होएंगे भी। पर मानसिकता की जब मैं बात कर रहा हूं, ये तो राम मंदिर की प्रॉब्लम है। राम मंदिर से पहले जब भारत स्पेस जा रहा था, जब चंद्रयान मिशन हो रहा था, तब आप ये कार्टून देखिए, इलीट स्पेस क्लब, नॉक नॉक, इंडिया और साथ में गाय। ये आप जानते हैं एक टाइम पे दिखाना चाहते थे इंडिया एज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। याद है, विदेश से कोई आता था, वो फोटो वायरल होती थी, ये कोई सांप नाच रहा होता था और फिर दिखाते थे गायें हैं, इसी में भारत लगा हुआ है। इनको ये नहीं पता, इनकी ये समझ से बाहर है कि आज यूएस के अंदर $500 प्रति घंटा लोग खर्च रहे हैं काओ थेरेपी के लिए। गूगल कीजिएगा, $500 खर्च रहे हैं काओ थेरेपी के लिए कि जाके गायों को हक कर लें। तुम्हारी समझ कम, तुम्हारी समझ लेट आती है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर उसके लिए भारत पे ये व्यंग करना चाहते हैं। व्यंग किस बात पे? क्योंकि इंडिया स्पेस पे जा रहा था, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहां पे प्रॉब्लम सिर्फ राम मंदिर नहीं है। एक प्रॉब्लम जो मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। जब तक इंडिया गरीब है, इनके लिए बहुत कंफर्टेबल है। जहां इंडिया स्ट्रांग बनता है इकोनॉमिकली, वहीं इंडिया स्ट्रांग बनता है मिलिटरीली, वहीं इंडिया स्ट्रांग बनता है फॉरेन अफेयर्स में, जिसके अंदर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर इंडिया की आप स्ट्रैटेजी देखेंगे यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, आप समझ जाएंगे क्यों इनको प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस से। क्योंकि इंडिया फिर सस्ते में रशिया से तेल लेता रहता है, जितना मर्जी दबाव आ जाता है। नहीं तो इनका दबाव था कि इंडिया रशिया से तेल ना ले, जबकि तेल रशिया से लेता है और यूएस के साथ भी व्यापार करता है, यूएस से भी एयरक्राफ्ट लेता है। तो इंडिया बैलेंस कर रहा है क्योंकि एक अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, उसको एक खेमे में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये बात से इनको असल प्रॉब्लम होती है। इतनी प्रॉब्लम होती है भारत से, इतनी प्रॉब्लम होती है भारतवासियों से, न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि वो साड़ी के ऊपर अटैक करते हैं। आपने सही सुना, ये व्यंग नहीं है, ये स्पूफ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक पूरा आर्टिकल लिखता है कि भारत में जो भारत की नारी शक्ति है वो साड़ी क्यों पहनती है, और वो साड़ी पहनती है तो ये भी वो जोड़ता है किससे? जो उनका फेवरेट वर्ड है, नेशनलिस्टिक, नेशनलिज्म कैंपेन। वो साड़ी को बोलते हैं अ टूल ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट कैंपेन, क्योंकि उनके लिए नेशनलिस्ट सबसे घटिया, डरावना, स्केरी वर्ड है। हमारे लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत अलग है, हमारा कोई यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जाना ही नहीं है, पर उनके लिए। अब आप देखिए, साड़ी पे खुल के हमला। हिजाब के लिए कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, एम्पावरमेंट है। साड़ी के लिए कहते हैं नेशनलिज्म का टूल। अपने आप देखिए। तो जो आपके न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें, आज के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई न्यूयॉर्क टाइम्स डालता है, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई न्यूयॉर्क टाइम्स डालता है, प्लीज ये साड़ी वाला आर्टिकल भेज देना और उनसे पूछना, भैया इनको तो हमारे पहनावे से भी प्रॉब्लम है, इनकी बात क्यों कोट करते हो? किसी के दिमाग में प्रॉब्लम हो, किसी के दिल में आपके लिए घृणा हो, आप उसको कोट करते हैं, तो फिर आप तो उसके साथ खड़े हैं। फिर आपको भारत की साड़ी से, भारत में बड़े मंदिर से, ग्रैंड मंदिर से, इन सबसे प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। आप देखिए किस किस तरह आते हैं टेलीग्राफ, हिंदू वैटिकन ऑन द साइट ऑफ अ मॉस्क टॉर्न बाय अ मॉब। क्या? द ओपोनेंट से टेंपल इंक्रीजेस सेकुलर डिविजन्स। भैया भारत से सेकुलर कोई देश नहीं है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पार्ट है। पारसीस कहां है? भारत में। जूस एकमात्र देश जहां पे उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, भारत। आज भी सबसे ज्यादा इजराइल धन्यवाद दे रहा है किसी का, तो वो भारत का, क्योंकि हमारे पास अब एक डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ भी है। और सोशल मीडिया पे जो एक बहुत बड़ी लॉबी, बहुत बहुत बड़ी लॉबी पूरा अटैक कर रही थी इजराइल पे, जो टेरर हमास का था वो तो इजराइल डील कर ही रहा है, पर आजकल सोशल मीडिया वॉरफेयर, जी जंग बहुत तरह की होती है। फिजिकल जंग जो सदियों से होती आ रही है, कोल्ड वॉर जो यूएसएसआर यूएस ने लड़ी, इंफॉर्मेशन वॉर, ट्रेड वॉर, शायद वाटर वॉर्स, तो बहुत तरह के हैं। इस इंफॉर्मेशन वॉर जो बहुत पॉलिसियां बनाता है, उसमें भारत ने पूरा एक एजेंडा बस्ट किया था इसराइल के साथ। हमारा क्या लेना देना था? मानवता का रिश्ता था।
वो लेना देना था। तो हमें सेकुलरिज्म सिखाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा धर्म फ्लरिश करे हैं। आगे चलिए, आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज डेड, वो तो आपको पता ही है। अच्छा, ये तो टेलीग्राफ इंडिया आ गया। आइडिया ऑफ इंडियन अखबारों में तो मैं बाद में आऊंगा। यहां पे तो हमारे अखबारों में ये तक लिखा था, एंड दे हैंड याकूब मेनन। दे, शब्दों का खेल। दे का मतलब क्या होता है? किसी को अदरिंग करना होता है। भारत सरकार ने हैंग किया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हैंग किया था एक टेररिस्ट को। एंड दे हैंड मतलब भारत सरकार इनकी अपनी नहीं है, हिंदुस्तान के अखबार ने ये लिखा। हिंदुस्तान अखबार पे वीडियो ही अलग करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत चीजें। इसके अंदर फिर आता है CNN। मोदी hails new divine India as he inaugurates controversial Hindu temple ahead of nationwide elections। क्या कंट्रोवर्शियल है इस मंदिर में, बताइए मुझे। एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मंदिर बनता है, जिसके अंदर पहली FIR 1858 में होती है, जब निहंग सिक्स जाके वहां पे हवन करते हैं। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? हर अच्छी चीज को नेगेटिव वर्ड से जोड़ना। मंदिर ग्रैंड जायंट, पता नहीं क्या मंदिर बना रहे हैं, मंदिर कंट्रोवर्शियल। मॉस्क के लिए आप अलग तरह के वर्ड यूज करेंगे, मंदिर के लिए आप पेजोरेटिव वर्ड्स यूज करेंगे। ये आपकी बेसिक एक विचारधारा है। पर यही नहीं रुकते, टाइम जो बहुत चलता है इंडिया में, उसका तो मुझे आपको लगता है दिखाना बहुत जरूरी था। द मैसेज राम टेम्पल सेंड्स टू अ मुस्लिम लाइक मी, फिर हिंदू सुप्रीमेसी, और आर्टिकल कौन रखती है? ऑड्रे टुस्के। अब ऑड्रे जो ये है, इसके अंदर कितना सच कितना झूठ आप उससे समझ जाएंगे जब ये औरंगजेब पे लिखती है, तो औरंगजेब के लिए लिखती है। अब कई हैं जो औरंगजेब प्रेमी हैं। अब औरंगजेब प्रेमियों से क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? औरंगजेब प्रोटेक्टेड मोर हिंदू टेम्पल्स दैन ही डिस्ट्रॉयड। ये इनकी किताब है, ये इनकी रिसर्च है, ये इनके लेख हैं। ये फॉरेन एजेंडा चलता था फॉरेन स्कॉलर्स का। पहला एजेंडा था मंदिर तोड़े ही नहीं गए, कोई मंदिर कभी टूटा ही नहीं है। सीताराम गोयल जी ने कितना अच्छी तरह उसको डॉक्यूमेंट किया है, आपको पता है। पर पूरा एक एजेंडा करा, टूटा ही कुछ नहीं। उसके बाद, टूटे के बाद इनका दिमाग में ये आया कि अरे अब तो प्रूफ आ गया टूटा हुआ है। काशी तो आप जाके सिर्फ नेकेड आंख से, कुछ डिगिंग नहीं, एक्सकवेशन नहीं, ASI नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जाइए खुली आंख से देखिए, आपको दिख जाता है। तो फिर नया क्या किया? नया ये किया कि औरंगजेब ने ज्यादा हिंदू मंदिर प्रोटेक्ट करे और कम तोड़े। भाई इस बात को, इस वाहियात बात को मैं किस किस तरह से एक्सपोज करूं? अगेन ये वो चीजें हैं जो आपको व्हाट्सएप में डालनी चाहिए, कोई आपसे डिस्कशन करे तो, क्योंकि आपकी डिस्कशन फैक्ट्स से बेस्ड होनी चाहिए। तभी ये वीडियो बना रहा हूं कि आपके पास फैक्ट्स हो, इजी वे में आप फैक्ट्स ढूंढ पाए। कोई बात करता है सेक्युलरिज्म की, बोलो इन लोगों की बातें सुने जो कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर प्रोटेक्ट करे, मंदिर बनाए औरंगजेब ने, फरमान उसके लिखे हुए हैं, उसके अपने हाथ से म्यूजियम्स में आज भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक ही था, BBC तो आएगा ही आएगा। इंडिया की इकोनॉमी अब लंदन से ज्यादा बढ़ गई है, उससे कई लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए, बिल्ट ऑन अ साइट ऑफ अ मॉस्क व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड बाय मॉब इन 92, ये हेडिंग ये देते हैं। और CNN क्या देता है? सेम हेडिंग नहीं, किसने दी थी? किसी और ने सेम हेडिंग दी थी। हाँ, मॉस्क टॉर्न डाउन। अब तो दो अलग अलग अखबार यूके के, एकदम सेम भाषा, मेमो जाता है, टूल किट जाती है कि इस भाषा में भारत को अटैक करना। अंतिम मैं कर देता हूं, फॉरेन मीडिया ही है, अल जजीरा पे आ गया। अब असली डर का जो रीजन है, जो असली प्रॉब्लम है, अल जजीरा अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हुआ इन गेम्स के अंदर। अल जजीरा अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह, टाइम्स की तरह, टेलीग्राफ की तरह उतना हिडन एजेंडा सिर्फ शब्दों के हेर फेर से खेलना नहीं जाना। इसलिए वो कई बातें या डर के मारे या सटल्टी समझे बिना खुल के बोल देता है। जो असल इन सारी मीडिया रिपोर्ट्स के पीछे का डर है, जो इन सारी मीडिया रिपोर्ट्स के पीछे का कारण है, जो इन सारी मीडिया रिपोर्ट्स का बेसिक मोटिव है, वो मोटिव ये है कि आगे क्या होगा, माइट गेट वर्स as Modi unveils Ram Temple, Indian Muslims fair future. As celebrity atmosphere envelops much of India, many among its 200 Muslims wonder what's next for them. आगे क्या होगा? ये मुस्लिम का तो नाम लिया गया है, असल में टेंशन इनको ये है आगे क्या होगा मंदिर के केसेस में, आगे क्या होगा उस इकोसिस्टम का जिसने सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा लिया था, जबकि भारत शुरू से ही सेकुलर था। और पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स थी, प्रियम्बल की जो, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स थी, उसमें सोशलिस्ट सेकुलरिज्म इन वर्ड्स पे खुल के चर्चा हुई थी।
और खुल के इनको अडॉप्ट नहीं किया गया था। ये चिंता है। चिंता ये है कि अगर भारत को इन टुकड़ों में नहीं तोड़ते रहोगे तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। चिंता ये है 370 से आपने भारत का एक हिस्सा भारत से अलग किया हुआ था एक तरह से। वो टू नेशन की जो विचारधारा है उसको जीवित रख रहा था कि अगर एक जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहां पे भारत का संविधान पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। ये विचार है और ये विचार के बाद आप कह सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी भारत की भूमि में भी जिंदा थी। ये प्रॉब्लम है कि ऐसी खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है कि जो सेपरेट सेपरेट पर्सनल लॉज हैं वो इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं कि डिफरेंसेस हैं और वो साथ में सेम नहीं चल सकते। यूरोप में सेम सिविल लॉ है, यूएस में सेम सिविल लॉ है, ऑस्ट्रेलिया में सेम सिविल लॉ है, भारत में पर सेम सिविल लॉ नहीं होगा। ये डर लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। डर बेसिकली आगे का है। राम मंदिर तो हो चुका है, वो तो इनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पता था, वो तो जब टेम्पल ट्रस्ट बना इनको पता था, जब ट्रस्ट को लैंड हैंड ओवर हुआ इनको पता था, जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ इनको पता था, जो स्पीड से काम बन रहा था इनको पता था, इनको 22 जनवरी की डेट पता थी। इनको पता जो है सिर्फ एक चीज और पता है कि 24 में अगर ये सरकार रिपीट हो गई तो जो 1000 साल का एजेंडा चलता आ रहा है, 1000 साल कह रहा हूं मैं, एजेंडा चलता आ रहा है, पहले एक तरह का, फिर ब्रिटिश इंडिया का, फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का, फिर सेकुलर हिस्टोरियंस का, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। तो असल प्रॉब्लम राम मंदिर से नहीं है, वो तो हो चुका है, वो तो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया था जिसने कहा था बाकी मंदिरों पे केस नहीं डलेगा पर राम मंदिर का केस चलेगा, तो ये राम मंदिर को एक तरफ से तभी मान चुके थे। जो ये डरते हैं वो है फ्यूचर। और जिस बात से ये सारे ऐसे शब्द यूज करते हैं कि हिंदू सुप्रीमेसी हो रही है, संघी आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अखंड भारत हो रहा है, हिंदू नेशनलिज्म हो रही है, ये सोचते हैं ये शब्द यूज करके ये हिंदूज को गिल्ट ट्रिप कर लेंगे, ऐसे कर देंगे नहीं 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 हम गलत कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग इंडिया है। हमारे पूर्वजों ने इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ा, उसके बाद देश को आर्थिक रूप से तकड़ा भी किया, देश को बाल्कन नहीं बनने दिया। जो लोग कहते थे कि ये भारत तो एक देश ही नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, उसमें आपने सबने हमने कुछ नहीं किया, उसमें हमारे पूर्वजों ने किया। 47 से लेके 60s 70s 80s क्या क्या सेपरेटिज्म की मूवमेंट्स हुई थी, 80s के अंदर, 70s के अंदर, 90s के अंदर, सब खत्म हो गई है, भारत के किसी हिस्से में नहीं है। वो जनरेशंस की स्ट्रगल आज हम आगे लेके जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ। और इसी बात से ये सारी मीडिया में डर का माहौल है। डरना जरूरी है क्योंकि ये भारत का अब समय आ गया है। भारत माता की जय।